हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेस चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो ये नंबर सिस्टम जो हमारा है वो एक सिंपल वे में नंबर सिस्टम मैथमेटिकल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वे में जो हमारा डिजिटल नंबर के रूप में यूज होता है उसके बारे में आज मैं विस्तृत नॉलेज आपको दूंगा। तो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इट मीन्स टू से कई तरह के नंबर्स होते हैं डिजिटल में, उसके बारे में कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो काम करेगा, उसमें किस तरह से फंक्शन यूज होंगे, उनमें फॉर्मूलाज किस तरह से लगेंगे और उनके बेस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों आप अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से आप उसको समझेंगे। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, हमारा इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम में मेनली आपको फोकस करना है कि क्यों हम लोग डिजिटल को हर जगह वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि एनालॉग को छोड़ के हम लोग डिजिटल की ओर आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट डिजिटल में हम लोग एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा मेंटेन रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा टाइम सेविंग के साथ साथ हमारा एट वन टाइम वी हैव टू डू मेनी वर्क। इट मीन टू से मैं कहना चाहता हूं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातों और ज्यादा से ज्यादा काम को कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफिशिएंट एनर्जी में कम से कम एनर्जी खर्च किए हुए हम किसी भी वर्क को कर पाते हैं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन में कहूं कि ये कैसे काम कर सकता है और किस तरह से ये अचीव्ड करता है अपने वर्क को, ये हमारा फंक्शन बिल्कुल ही एक कांस्टेंट वे में एक फिक्स जगह पे, जिस जगह पे हमको एक्यूरेसी चाहिए, जिस जगह पे हमारा यूनिट का वैल्यू चाहिए, उस जगह जिसको हम लोग डिस्क्रीट पॉइंट कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है डिस्क्रीट पॉइंट। ओके, नो वेरिएशन, डिस्क्रीट पॉइंट पे ही हम लोग अच्छी तरह से वैल्यू को निकालते हैं। बट जो प्रीवियसली एनालॉग चल रहा था, एनालॉग में वेरिएशन होता है, वेरिएशन होने के कारण ही हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है डेटा एंड टाइम का एंड एरर्स ऑल्सो। तो मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से डिजिटल और एनालॉग का ग्राफ आपका चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग, in analog the variation of the graph are variant in बहुत सारे अलग अलग पोजीशन पे वेरीज कर जाता है। इट मीन टू से पीक पे कुछ और, उससे पहले कुछ और, पीक के बाद जब हम लोग इसके निगेटिव पार्ट में जाते हैं तब भी आपका अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट इसके कारण हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है कि डेटा जो हमारा होता है वो एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग इनहांस किए तो हमारा उस चीज को इनहांस करने के लिए हम लोग डिजिटल को यूज किए। तो डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल में हम लोग इस चीज को एक डिस्क्रीट पॉइंट पे करते हैं। तो अगर डिजिटल की बात किया जाए तो डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिजिटल को हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल में हम लोग कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट। इसी पॉइंट को हम लोग डिस्क्रीट यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन, देन आप इसको देखेंगे, अगर एक वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट होता है हमारा एक्सिस से, और एक खास जगह पे वो वैल्यू हमारा अगर कांस्टेंट के रूप में एक
रेक्टेंगुलर कर्व के रूप में होता है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू के हम लोग जान सकते हैं कि इसका इनिशियल फाइनल दोनों 1.1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट में ही होगा, तो हमारा एक्यूरेसी कहीं ज्यादा एनालॉग से सही होगा। ठीक है, या इसको हम लोग एक और तरीका से समझ सकते हैं डिस्क्रीट को। ये अपना ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैंने पॉइंट को कंसीडर किया है, एक पॉइंट को कंसीडर किया है और इस पॉइंट पे ही सिर्फ वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट का वैल्यू है ये तो फिक्स्ड है। इट मीन टू से अगर ये 5 है तो यहां 5 होगा, अगर ये वैल्यू और कुछ होगा तो कुछ और होगा, बट इससे हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू की जानकारी हो पाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की बात, आगे में हम लोग इसके डिफरेंट सिंबल को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके डिफरेंट सिंबल्स मींस टू से हमारा किस तरह से नंबर सिस्टम का अलग अलग नंबर सिस्टम पे कौन सा बेस के रूप में होता है, कौन सा किस पॉइंट पे क्या क्या हम लोग अलग अलग रख सकते हैं पॉइंट को। ठीक है, और उसमें उसका वैल्यू किस तरह से बेस के रूप में काम करता है। तो अब हम लोग बेस की ओर बढ़ते हैं। बेस को दूसरा नाम हम लोग रेडिक्स भी रखते हैं। ठीक है, और रेडिक्स में आपका मेनली काम होता है आपका कि ये बेस कितने का है। बेस का मतलब उसमें सदस्य कितने होते हैं, इसको आप सदस्य से समझिए। सदस्य, तो सदस्य हमारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, आप भी जानते हैं। अगर परिवार के लोग में ही कहें तो किन्हीं परिवार में कम सदस्य होते हैं, किन्हीं में ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है, यानी डिजिटल वर्ल्ड का नंबर सिस्टम है, उसमें सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 4 तरह के सदस्यों को चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उन सदस्यों से आने से पहले हम लोग उसके बेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है जो नंबर होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिजिट का होता है और उसके पोजीशन को, जो डिफरेंट डिजिट का जो नंबर होता है उसके पोजीशन को ही हम लोग अलग अलग कहां कहां सुटेबल बैठती है उसके बारे में हम लोग जानकारी अच्छे तरह से लेते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब अगले स्लाइड में हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी संख्या को, आपने मैथमेटिकल में सुना होगा कि संख्या आपका किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, या 100.5 हो सकता है, 200.5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो नंबर तो हमारा डिफरेंट तरह का होता है। तो डिफरेंट तरह के नंबर्स को किस तरह से हम लोग सेट करते हैं डिजिटली रूप में, किस तरह से उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर्स के लिए हम लोग एक प्रॉपर नंबर में 2 तरह का बात होता है। पहला एक इंटीजर नंबर सिर्फ होता है, दूसरा एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है। ठीक है, तो उस तरह का चीजों में हम लोग रेडिक्स पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। रेडिक्स पॉइंट एक डेसिमल के, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसी को हम लोग बेसिकली एनालाइज रूप से कहते हैं, बट जिस तरह के संख्या का यूज हम लोग करते हैं उस तरह से इनके नाम में भी बदलाव होता है। अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे जब मैं बताऊंगा। ठीक है, द जनरलाइज फॉर्म ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। ठीक है, द जनरलाइज फॉर्म ऑफ ए डेसिमल पॉइंट मतलब एक जनरलाइज जो फॉर्म हुआ उसका डेसिमल पॉइंट को, उसी को रेडिक्स पॉइंट कहते हैं। तो एक संख्या आपका किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें इंटीजर, सिर्फ इंटीजर भी हो सकता है और इंटीजर विथ फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। इफ नंबर इज 100, this is integer, now if number is 100.25, this number have two things, इंटीग्रल पार्ट I रिप्रेजेंट, मैं उसको रिप्रेजेंट I से कर रहा हूं, और दूसरा 0.25
फ्रैक्शनल पॉइंट, इट मीन टू से फ्रैक्शन के बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो हो गया फ्रैक्शन पॉइंट। तो हमारा रेडिक्स पॉइंट के लिए एक खास नंबर कोई भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो वो जरूरी तो है नहीं कि आपका इंटीजर ही हो, दोनों चीज हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और साथ में उसका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग यूनिवर्सली रूप में इंटीजर विथ फ्रैक्शनल को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो रेडिक्स पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये तो डेसिमल पॉइंट हुआ, वो तो अब मैंने आपको समझाया। तो एक नंबर के रूप में हम लोग इसको एक फॉर्मूला के रूप में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग एनआर के रूप में लिखेंगे, एनआर। तो एनआर हमारा क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूं। एनआर हमारा काम करेगा, एनआर हम लोग एक नॉर्मल वे में, जो कैपिटल एन है आपका, जो नॉर्मल वे में एक नंबर है, ठीक है, जो एनआर है, और जो हमारा आर है स्मॉल में, सबस्क्रिप्ट में आर है, वो उसका बेस है। बेस मतलब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस बेस के तहत कोई भी संख्या किस तरह से हो सकता है, कोई भी संख्या दो तरह से हो सकता है। ठीक है, उसमें इंटीजर पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, और जो इस डेसिमल का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। और रेडिक्स पॉइंट भी अलग अलग नंबर में, अगर मैं अलग अलग नंबर का यूज करूं तो उसका नाम भी हमारा बदल जाएगा। उन नंबरों के बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे और मैं इसके बारे में आगे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारा किस तरह से एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आगे की ओर नंबर को सॉल्व करने में, उसको अच्छे से जानने में हमारा किस तरह से फॉर्मूला हेल्प करता है, मदद करता है। तो हमारा देखिए, हमारा नंबर है, कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस नंबर को मैंने ए के रूप में रिप्रेजेंट किया है कि एक नंबर है। ठीक है, लेकिन उस नंबर के साथ अलग अलग बेस क्या हो सकता है, उसको एन के रूप में किया है। ठीक है, तो पहले हमारा फॉर्मूला ए सबस्क्रिप्ट में एन हुआ, फिर ए एन माइनस वन हुआ, इसी तरह से ये ए के नॉट मतलब जीरो तक जाएगा। जीरो के बाद जब डेसिमल में, आप लोग जानते होंगे डेसिमल के बाद संख्या अगर बढ़ता भी है तो वो घटने के रूप में होता है। पॉइंट के बाद जितना भी ज्यादा वैल्यू और वो उल्टा घटता है। तो हमारा पावर में भी जो हम लोग लाएंगे वो -1, -2 अप टू -m, जहां तक हो उसको हम लोग -m से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, इसका एक जनरल पूरा फॉर्मूला है जिसपे बैठाने के बाद हम लोग सारा बेस को जान पाते हैं कि किस तरह के नंबर्स होते हैं, उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला है, दिस विल बी इंटरप्रेटेड एज, अब देखिए हमारा an, ठीक है, an हमारा जो nth डिजिट है, nth डिजिट का मीनिंग यह हुआ कि आपका बहुत सारा जो नंबर, अब हमको पता नहीं है कि कहां तक वो नंबर जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हमको पता नहीं है कि वो नंबर कहां तक जाएगा, तो n मान लेते हैं, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। और r जो हमारा है, r एक रेडिक्स के रूप में है। रेडिक्स मतलब बेस, उसका आधार क्या है। ठीक है, तो उसके आधार पे हमारा क्या आधार है वो नंबर्स के अनुसार हम लोग सेट करते हैं। तो हमारा a सबस्क्रिप्ट n है इंटू r टू द पावर n है। r का मतलब हो गया हमारा बेस, बेस पे कितना पावर, जहां तक मैक्सिमम दिया हुआ है। उसी तरह से a n-1 इंटू r पे पावर n-1, ये अप टू कहां तक जाएगा, जहां तक 0 है, क्योंकि डिजिटल में हमारा गिनती 0 से शुरू होता है, 0 इसके बाद 1। ठीक है, और बाइनरी में ही हम लोग डिजिटल का सारा कैलकुलेशन वगैरह भी करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे डिजिटल कंप्यूटर वगैरह 0 और 1 पे ही लॉजिक पे काम करता है। तो हमारा स्टार्ट 0 होगा और लास्ट 1 तक जाएगा। ठीक है, तो हमारा पावर r टू द पावर 0 तक जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपको कहें कि रेडिक्स पॉइंट आ गया, मतलब डेसिमल का वो पॉइंट आ गया, तो वहां पे पावर क्या हो जाएगा, -1, r पे भी पावर -1 होगा, तो -2 तक गया, यहां भी -2 तक गया। लेकिन अगर उसका हम जान नहीं ना रहे हैं कि 3 तक जाएगा कि 4 तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग -m से लेके r टू द पावर -m तक ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अब हमारा कितने तरह का नंबर होता है, अब ये मेन यूनिट स्टार्ट होता है।
आपको इतना देर से मैं बता रहा था, अलग अलग बेस, अलग अलग पोजीशन। तो अलग अलग पोजीशन किन लोगों का होगा? 4 तरह के नंबरों का होगा। हम लोग डिजिटल में 4 तरह के नंबर का बेसिकली यूज करते हैं और उसी के यूज से सारा कुछ पढ़ाई होगा आपका। उसी से हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे और वही कॉन्सेप्ट आपको आगे भी सारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो हमारा 4 तरह का नंबर सिस्टम कौन कौन सा है? पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब एक एक करके इनके बारे में मैं इंट्रो दे दूं। ठीक है, तो हमारा टाइप्स ऑफ ए नंबर सिस्टम। ठीक है, अब 4 टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप में पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल इट मीन टू से, अगर मैं कहूं कि इसका बेस, जो जिसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं, बेस को क्या कहते हैं? रेडिक्स। ठीक है, तो इसमें इसका बेस कितना हुआ? तो सबसे पहले डेसिमल का मतलब होता है 10, तो इसका बेस क्या हो गया? बेस हो गया इसका आपका 10। इसका बेस हो गया हमारा 10। इसके बाद हम लोग अगला बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी हमारा क्या होता है? बाइनरी हमारा जो हमारा सिस्टम होता है, इसका बेस या पोजिशनल वैल्यू में हम लोग क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। 2 इट मीन टू से इसका बेस वैल्यू है 2। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो इसका बेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका बेस वैल्यू हमारा, सही आपने बोला है, 8 हो जाएगा। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, हेक्सा का मतलब क्या होता है? सिर्फ हेक्सा का मतलब होता है हमारा, बताइए, 6, और डेसिमल का वैल्यू होता है 10। तो ये नंबर हमारा कितने डिजिट का हो जाएगा? 10 + 6 16। अब 16 है तो हमारा बेस भी इसका 16 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद की बात हम लोग अगले स्लाइड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगले स्लाइड में अब हम लोग इसको लेके जाते हैं। अब अगला स्लाइड हमारा स्टार्ट होता है। इस जगह से पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर इसके बाद अगले स्लाइड में जाते हैं हम लोग। अगला स्लाइड होता है हमारा शुरू। डेसिमल नंबर सिस्टम जो पहले था, तो मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल नंबर, डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10। इसका बेस जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो 10th तक होता है। ठीक है, तो जब बेस 10 है तो हमारा इसका सिंबॉलिक नंबर कहां तक जाएगा? आप सोच के बताएं। जब हम लोग जानते हैं कि हमारा डिजिटल दुनिया जो भी है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगा? 0 से लास्ट कहां तक जाएगा? ये तो 10 तो 10 होगा नहीं, 9 में ही ना हमारा काउंटिंग खत्म हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू जाएगा, फर्स्ट अगर 0 है तो हमारा लास्ट डिजिट 9 तक जाएगा। इसमें और कुछ नहीं सोचना है। तो देखिए, इसका यूनिकली अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो फर्स्ट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर द एग्जैक्ट नंबर्स फॉर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब ये सिंबॉलिकली 10 है तो हमारा इसका बेस के बारे में बताइए। इसका बेस हमारा क्या होगा? बताइए, इसका बेस हमारा हो जाएगा 10। यहां देखिए, रेडिक्स इज 10 एंड इसके बाद हम लोग उसके पोजिशनल वेटेज के बारे में अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे। पोजिशनल वेटेज हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब जो भी इसका पोजिशनल वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट के बाद किस तरह से काम करता है, इंटीजर में किस तरह से काम करता है, उन चीजों को हम लोग सिंबॉलिकली डिपेंड करके उसके लोकेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
अब आगे की ओर हम लोग इसको बढ़ाते हैं। देखिए, अब जब हम लोग चर्चा डेसिमल पॉइंट की किए हैं, डेसिमल नंबर्स के थ्रू, तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी हम लोग रखेंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? डी, अगर सब्स्टिट्यूट में n डाले हैं तो अगला वाला में n से 1 घटेगा तो n-1 होगा, उसके अगला वाला में n-2 होगा। ये कहां तक जाएगा? आप जानते हैं 0 तक जाएगा। इसके बाद ये जो रेडिक्स पॉइंट है, ये जो हमारा रेडिक्स पॉइंट है, ये मैं दिखाता हूं, ये जो हमारा रेडिक्स पॉइंट है, इसका नाम बेस के अनुसार क्या हो जाएगा? बताइए, इसका बेस के अनुसार हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डेसिमल नंबर के बारे में, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट में हम लोग किस तरह से करेंगे इसको? डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा कहां जाएगा? हमारा फ्रैक्शनल के तरफ। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, तो इंटीग्रल का INT से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, और फ्रैक्शनल का FRA से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इंटीग्रल में हमारा पावर n-1 n-2 इस तरह से फॉर्मेट में नॉट तक, मतलब 0 तक जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में जैसे जैसे हम लोग पावर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा घटते जाता है। क्या घटते जाता है? वैल्यू घटते जाता है। इसलिए d पे पावर -1, मतलब वैल्यू पहले -1 जाएगा, फिर -2 जाएगा। ये अप टू जितना तरह का क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां तक का माइनस में जाएगा, यानी -m तक। ठीक है, अब इसको देखिए, एक मैंने एग्जांपल से आपको सेट करके सिखाता हूं। ठीक है, एग्जांपल सेट करके सिखाता हूं। एग्जांपल, हमारा एग्जांपल है 9256.26, यानी 9256.26। इसको किस तरह से हम लोग डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो हमारा क्या है? वैल्यू हमारा कहां से स्टार्ट होता है? बताइए, वैल्यू हमारा स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर 9 की बात करें तो हमारा पावर 0, 0 1 2 3, तो हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया हमारा 3, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 1, और ये पॉइंट हमारा हो गया 0। और फ्रैक्शन की अगर पावर की बात करें तो पहले पावर होगा -1, इसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा? -2। तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं बाय नंबर। 9 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इससे बना 9 इंटू 1000। इसके बाद अगला टर्म 2 इंटू 10 टू द पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के बाद 1 घट गया तो हो गया 2। ठीक है, अगर 5 की बात करें तो 5 में क्या हो जाएगा? आप देखिए, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? बताइए, 1। और एट लास्ट हमारा क्या बचा? 6।
तो 6 को क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10 यहां लिखे, 6 इंटू 10 टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 किसी पे भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू हो जाता है 1। अब इस पार्ट को देखिए, फ्रैक्शन वाले पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो फ्रैक्शन का पार्ट क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -1, और -1 को हम लोग क्या लिखते हैं, -1 को लिख सकते हैं हम लोग 1/10। ठीक है, तो 2 इंटू 1/10, उसी तरह से 6 इंटू 1/100, इसको हम लोग 6 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इंटू, तब हो जाएगा हमारा 6 इंटू, तब हमारा हो जाएगा 6 इंटू 1/, इसको लिखेंगे 1/100। ठीक है, अब देखिए सारा का सारा आपका रिप्रेजेंट हो गया इसमें। तो हम लोग इस चीज को आसानी से अब दिखा और समझा पाएंगे कि किस तरह से हमारा काम हो रहा है अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग नंबर्स के साथ। ठीक है, अब आगे की हम लोग जानकारी आगे की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए आगे हमारा जो सबसे बेसिक है, जिसका यूज कंप्यूटर भी करता है अपने कैलकुलेशन के लिए और सारे वर्क के लिए, वो है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सबसे बेसिक नंबर होता है और इसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ 2 होती है। और वो सदस्य क्या हो सकते हैं, हमारा स्टार्ट कहां से हो सकता है, आपको मैंने बताया था प्रीवियसली, पहला सदस्य 0 और दूसरा सदस्य 1। इन चीजों को हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्विचिंग से भी समझ सकते हैं। अगर बल्ब जल रहा है यानी सर्किट कंप्लीट है तो ये 1 होगा, और अगर ये बुझा हुआ है तो ये 0 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ 2 की ही चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही सदस्य हैं। तो अगर हम कहें कि इसका आपका एक रेडिक्स वैल्यू बताइए, इसका मतलब इसका बेस बताइए, तो इसका बेस कहां हो जाएगा बताइए, इसका बेस हमारा हमेशा का हमेशा 2 ही होगा। बिल्कुल, और इसके सिंबल्स में जो नंबर आएंगे कौन से आएंगे, 0 और 1 आएगा। और जो 0 और 1 होता है बाइनरी में, उसमें सबसे छोटा यूनिट को हम लोग बिट कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग बिट, मैंने बताया आपको कि सबसे छोटे यूनिट को बिट कहते हैं। तो हम लोग अगर बाइनरी अगर कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग 2 तरह के नंबर्स को लिख सकते हैं। मतलब कि एक इंटीजर हो जाएगा और एक जिसमें कि इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों तरह का वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इंटीजर का मतलब अगर मैं कहता हूं इंटीजर कह रहा हूं 100, तो मैं कहूंगा कि अगर इसमें फ्रैक्शन अगर डाल दिया जाए 25, तो हमारा दोनों तरह का नंबर हो गया ना, इधर इंटीजर हो गया, इधर अपना फ्रैक्शन हो गया। तो संख्या को हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शन के सस्पेक्ट्स में रख सकते हैं। अब अगर बिट की बात करें तो ये सबसे स्मॉल यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की ओर देखते हैं कि किस तरह से इसका वर्क होता है। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के साथ करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, अब हमारा इसका जनरल आप एक फॉर्मूला के रूप में रखेंगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला की अगर बात करूं तो किस तरह से जाएगा, एन तो हमारा कितना बेस जा रहा है, पहले जो बेस है हमारा डी के रूप में। अगर मैंने कहा कि इसका बेस के बारे में बताइए, तो पहला अगर हमारा एन हुआ, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले अगर हम लोग एन पे स्टार्ट करें तो अगले टर्म में n-1 होगा, उसके अगले n-2, ये कहां तक जाएगा, ये हमारा 0 तक जाएगा। इस जगह भी फ्रैक्शनल पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पॉइंट अगर बाइनरी में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइनरी पॉइंट। बाइनरी पॉइंट।
अब इन पॉइंट्स में हम लोग नाम को बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं तो बाइनरी पॉइंट वो हो गया। लेकिन अब अगर आगे की ओर फ्रैक्शनल की बात करें तो फ्रैक्शनल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके पावर्स को डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें जितना भी वैल्यू बढ़ाएंगे फ्रैक्शन के बाद घटता है, इसलिए उसका पावर का जनरलाइज फॉर्म -1 -2 अप टू -k तक जाएगा, ठीक है। इस पे भी आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसके बाद अगर नंबर वाइज करेंगे तो हमारा अगला नंबर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब है इसका कुछ बेस जाने। इसका बेस हमारा होता है 8। इसका मतलब इसका बेस होता है 8। 8 मतलब का संख्या का ये मीनिंग हुआ आपका कि इसमें 8 सदस्य होंगे। तो सदस्यों का जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रखेंगे वो सिंबल आपका कहां कहां से हो सकता है। वो सिंबल आपका 0 हो सकता है स्टार्टिंग, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 6 7, इसके बाद तो नहीं हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट इसका जो स्टार्टिंग होगा वो 0 होगा नंबर से सिंबॉलिक फॉर्म में, लास्ट होगा 7 तक, ठीक है। अब बताइए, इसका भी एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम के रूप में हुआ। और इसका अगर हम बेस का चर्चा करें तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा हमारा रेडिक्स, जो बेस को रेडिक्स भी कहते हैं, वो 8 तक जाएगा। अब इसमें सिंबल्स कितना तरह से जाएगा, सिंबल्स का अगर मैंने पूछा कि सिंबल्स का सेट कहां तक जाएगा तो वो सेट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही जाएगा। तो इसका मतलब इसके बेस को 2 to the power 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 2 to the power 3 मतलब 3 बिट ग्रुप का है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी मतलब 2, तो 2 से अगर रिलेट करेंगे 2 पे पावर 3 हमारा 8 होता है, इसलिए 3 बिट ग्रुप ऑफ द बाइनरी ये कहलाएगा, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर को हम लोग 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 8 डिजिट का ये संख्या है। तो अब हमारा इस पे और डिटेल अगले स्लाइड में अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। ये चौथी तरह की है, ठीक है। ये चौथे तरह का नंबर्स है जो कि खासा इंपॉर्टेंट रखता है। इसका नाम हेक्साडेसिमल नंबर। इसके नाम में ही इसका बेस का राज छुपा हुआ है। इसका बेस का राज क्या होगा, इसका बेस का राज हमारा ऐसा है कि इसका नाम पहले आप अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कीजिए। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा का मतलब मैथ्स में 6 होता है और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो दोनों का जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये नंबर कितना हो गया, 16। तो आप समझ के पा रहे होंगे कि इसका बेस हमारा 16 है। मतलब इसका रेडिक्स का जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसका बेस के रूप में या रेडिक्स के रूप में रखेंगे उसका नंबर कितना होगा, 16, ठीक है। अब उस सिंबल्स में अब उसका कैरेक्टर सेट की बात अगर मैं कहूं कि कितना कैरेक्टर सेट में इसका बनेगा, कहां तक इसका फर्स्ट वैल्यू और इसका लास्ट वैल्यू जाएगा। तो फर्स्ट तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा ही, लेकिन लास्ट तो हमारा 15 तक जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक राज है, 15 को हम लोग 15 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग 15 को एक अलग से ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में नाम को दिया जाता है, वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। 16 को हम लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग एक अलग तरह से भी कर सकते हैं। वो है हमारा, जब हम लोग 0 से 9 को जब हम लोग लिखते हैं तब तो वो 0 से 9 तक नॉर्मल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, 0 से 9 का मतलब वो डेसिमल तक तो चला गया, लेकिन अब हम लोग उसको 16 तक ले जाना है। इसका मतलब इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे का संख्या 10 होता है। लेकिन हम लोग जब हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं तो 10 को एक नए नाम से जानते हैं, उसको कैपिटल लेटर में उसको ए नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो जाएंगे, 0 से 9 तक तो जाएंगे, लेकिन 10th के लिए ए का यूज करेंगे। तो 11th हमारा बी हो गया,
उस तरह से 101 हमारा कहां तक जाएगा, 15 तक। अब 15 को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा उसी चीज को दिखाया गया था। सिंबॉलिक यूज्ड आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट 10 के लिए कैपिटल A B C D E F। ओके, तो अब बाइनरी से अगर मैं कहूं कि 16 है, तो 16 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 4। ठीक है, 2 to the power 4 मतलब ये 4 बिट ग्रुप का बाइनरी हुआ। ठीक है, अब 4 बिट ग्रुप का बाइनरी हुआ, वो किसमें हुआ, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो आप अभी फिलहाल नंबर के बारे में इतना तो समझ में आया कि किसका कौन सा बेस है, कौन कैसे काम कर रहा है, किस तरह से हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में फर्दर और इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट टाइम में। मैं आगे की इसके चर्चा को बढ़ाऊंगा। और आज के लिए थैंक यू दोस्तों और स्टूडेंट्स।